नमस्ते सभी को। पार्ट 14 सपनों का महल शुरू करते हैं। शिवनाथ बाबू मुंबई में रहते थे। डाक विभाग में नौकरी करते थे। वे बड़े खुशमिजाज एवं मिलनसार आदमी थे। खुशमिजाज मतलब खुश रहने वाले, किसी को देख के मुस्कुराने वाले। अक्सर चुटकुले सुनाते रहते थे और बीच बीच में ठाके भी हंसते भी रहते थे। ठाके मीन हंसना। शिवनाथ बाबू नासिक में मकान बनवा रहे थे। कहाँ? नासिक में। सेवानिवृत्ति के बाद भीड़ भड़के से दूर रहकर शांति से जीवन बिताना चाहते थे। नासिक में रिटायरमेंट के बाद आराम से शांति से रहना चाहते थे। उन्होंने अपने परिवार को नासिक में छोड़ रखा था। वे सोचते थे कि इससे मकान भी बनता रहेगा और बच्चों की पढ़ाई भी आबाद बिना बाधा के चलती रहेगी। शिवनाथ बाबू ने मकान बनवाने के लिए अपने भविष्य निधि से अग्रिम धन लिया था। पेट काट कर जो बचत कर रहे थे उसे भी इसी पर लगाते जाते थे। उसे मकान का इतना शौक था। अपनी पसंद का मकान बनवाने के लिए वे नासिक जाने की बात सोचते रहते थे। रविवार या राजपत्रित छुट्टियों में तो वहां जाते ही थे। वैकल्पिक छुट्टियों का उपयोग भी वे इसी प्रकार किया करते थे। समयोपरि काम के बदले जब प्रतिपूरक छुट्टी मिलती तब वहीं जाया करते थे। वे इसके लिए 2-2, 4-4 दिनों की आकस्मिक छुट्टियां भी लेते रहते थे। वर्ष में एक बार लंबी अर्जित छुट्टी अवश्य लेते एवं रविवार आदि अन्य छुट्टियों को आगे पीछे जोड़ने की अनुमति लेकर भी वहां जाते रहते थे। नासिक में अक्सर बच्चों के बारे में सोचते रहते थे। बेटा कैसे पढ़ाई करता होगा, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ रहा होगा या नहीं। उनके मन में ख्याल आता रहता था, बेटी सयानी बड़ी हो गई है, समझदार, कॉलेज के लिए बस से जाती होगी, परीक्षा की तैयारी किस तरह करती होगी। नासिक आने पर पत्नी जब कहीं जाने या सिनेमा देखने की बात करती तब वे जवाब दे देते थे कि कुछ दिनों की तपस्या और है, बाद में तो हम अपना जीवन अच्छी या अपनी इच्छा के अनुसार बिताएंगे, यानी रिटायर हो जाएगा वो। आखिर एक दिन सेवानिवृत्त होकर शिवनाथ बाबू नासिक पहुंच गए। घर की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली थी। वे संतोष का अनुभव करने लगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता चला आ रहा हूं। इस अति उत्साह में वे अक्षर पुत्र को उपदेश देने लग जाते। समय की कीमत समझो, आलस्य मत करो, जीवन में सफलता पानी है तो कठिन परिश्रम करते रहना होगा। पुत्री को भी टोकते रहते थे। कहते थे फैशन पर ध्यान मत दो, सादगी से रहो। बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता था। साथ घूमने चलने के लिए पत्नी से कहते, पत्नी लज्जा और संकोच से कहती। कोई भी बात हम कहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं, जैसे कि यहाँ से जैसे स्टार्ट हो रहा है, इस बुढ़ापे में मुझे आपके साथ घूमना अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ जैसे रहती आई हूँ, मुझे तो वैसे ही रहने दीजिए। शिवनाथ बाबू को महसूस होता था कि मेरा यहाँ रहना इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। पिता सही बात कहे, ऐसा तो सदा से होता आया है। मैं इसमें क्या गलती कर रहा हूँ? लेकिन अनचाहा व्यक्ति बनकर रहना भी मन को अच्छा नहीं लगता। उन्होंने सोचा क्यों न कि मुंबई चला जाऊं,
फिर ख्याल आया एक बार सबसे बात करूं। अगले दिन शिवनाथ बाबू ने सबको एक साथ बुलाया। नाश्ते की मेज पर उनसे कहा कि माता पिता बच्चों के भले के लिए ही सोचते रहते हैं, इसमें बुरा क्या है? यदि आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं वापस मुंबई चला जाता हूँ। वैसे ही रहना वैसे ही रहता रहूंगा जैसे पहले रहता आया हूँ। आप भी अपनी इच्छा से रहते रहें। पत्नी और बच्चों को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने शिवनाथ बाबू से क्षमा मांगी और कहा कि मुंबई जाने का ख्याल आप मन से निकाल दें। पहली बार शिवनाथ बाबू को महसूस हुआ कि उनका सपना हकीकत में, रियलिटी में, वास्तविकता में बदल गया। शिवनाथ बाबू का परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बोध प्रश्न के अंदर। अब हमें बताना है कि शिवनाथ बाबू कौन थे, उनका क्या एम था। इस तरह 2 लाइन में लिखना है। देखिए शिवनाथ बाबू, पहली लाइन देखिए, मुंबई में रहते थे, डाक विभाग में नौकरी करते थे और क्या थे, बड़े हंसमुख और ठहाके लगाने वाले इंसान थे, जिनका सपना एक नासिक में घर बनाना एक सपना था। इस टाइप से आप 2-4 लाइन लिख सकते हैं अपनी मर्जी से भी, बस बट जो हमारा पाठ है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। शिवनाथ बाबू नासिक में मकान क्यों बनवा रहे थे? हमें पता है क्यों बनवा रहे थे, फिर भी हम देखते हैं। पैराग्राफ सेकंड देखिए। सेवा आवाज आ रही है थोड़ी, सॉरी। सेवानिवृत्ति के बाद भीड़ भड़के से दूर रहकर शांति से जीवन बिताना चाहते थे और इसीलिए वो नासिक में, मतलब भीड़ भाड़ से बचकर शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए नासिक में मकान बनवाना चाहते थे। मकान बनवाने के लिए उन्हें किस किस प्रकार का अवकाश लेना पड़ता था, काफ़ी सारी दे रखा है। आकस्मिक छुट्टियां भी लेते थे, बट देखते हैं हम। 1 2 3 4, ये बड़े वाला पैराग्राफ लास्ट जो है इसमें देखिए, अपनी पसंद का मकान। इसमें क्या है, दो दो नंबर लाइन है उसे देखिए। रविवार, राजपत्रित छुट्टियां, वैकल्पिक, फिर कोमा लगा के ऐसे लिखना है। रविवार कोमा, राजपत्रित छुट्टियां कोमा, वैकल्पिक छुट्टियां कोमा, प्रतिपूरक छुट्टियां। इसी पैराग्राफ से बोल रही हूँ मैं। फिर ऐसे और आकस्मिक छुट्टियां लेकर वो क्या है, अक्सर घर जाते थे नासिक में अपना मकान बनवाने के लिए। शिवनाथ बाबू ने नाश्ते की मेज पर बच्चों से क्या कहा? यही कहा कि मैं मुंबई चला जाऊं। फिर भी देखते हैं। बच्चों को कहा, वो वाला कौन सा पैराग्राफ है? हाँ ये रहा लास्ट पैराग्राफ देखिए। अगले दिन शिवनाथ बाबू ने एक साथ बुलाया सबको, तो यहाँ से छोड़ के नाश्ते की मेज पर उसने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारे भले बुरे के लिए ही सोचता हूँ। अगर मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं आती तो मैं मुंबई चला जाता हूँ। और सबने उसकी बातें मान ली। शिवनाथ बाबू ने मुंबई जाने का ख्याल अपने मन से कब निकाला? जब बच्चों ने उसकी बातें मानी। फिर भी देखते हैं। जब उसने बच्चों को, इसी पैराग्राफ को बोल रही हूँ, बच्चों को अपनी बात बताई, तब उनकी वाइफ जो उन्हें बोलती है, उनकी पत्नी और बच्चे जो उनको अपनी भूल समझ आ गई और उन्होंने शिवनाथ बाबू से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे मुंबई जाने का ख्याल जो है पसंद नहीं है और आप जो इसे मन से निकाल दीजिए। उनकी पत्नी उसे बोलती है और उसके बच्चे भी अपनी कहे हुए जो बातें वो बोल रहे थे वो उसके लिए सॉरी बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं।
इस तरह परिवार के सभी सदस्यों के, इस तरह भी लिख सकते हैं, परिवार के सभी सदस्यों के क्षमा मांगने पर, वह अपनी भूल को स्वीकार करने पर शिवनाथ बाबू को परिवार की जो है रियलिटी वास्तविकता पता लगी और वो मुंबई जाने का प्लान बंद कर देते, कैंसिल कर देते हैं। शब्दार्थ देखिए, मिलनसार, सोशल, सामाजिक भी कह सकते हैं। सोशल सामाजिक होता है, और चुटकुले जोक्स हम बोलते हैं, भीड़ भड़ाका, हसल बसल। हसल बसल के प्रोवर्ब के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, किसी सेंटेंस में हम लिख सकते हैं ही इज़ लिविंग इन हसल बसल, मतलब भीड़ भाड़ वाले एरिया में रह रहा है। इसको हम अस्त व्यस्त भी बोलते हैं, जैसे अच्छी तरह से प्रॉपर वे से सिस्टमेटिक नहीं होना। सयानी, समझदार, बड़ी होना, ग्रोन अप। अनचाह होता है अनवांटेड। उपदेश देना, टू एडवाइस। आलस्य, लेजीनेस। लजा होता है साइनस, साई, लजा, साइनस, लजा। संतोष, सेटिस्फेक्शन, हकीकत, रियलिटी, वास्तविकता। पर्यायवाची यानी सेम अर्थ वाले शब्द, लजा, शर्म। अक्षर प्राय, छुट्टी, अवकाश, हकीकत, सच्चाई, वास्तविकता भी कह सकते हैं। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द, संतोष, असंतोष। आलस्य, फुर्तीला, फुर्ती। जिज्ञासु भी कह सकते हैं। अच्छा, बुरा, व्यवस्था, अव्यवस्था। व्याकरणिक टिप्पणी हम कल पढ़ेंगे। रात के 2:30-3 बज चुके हैं। बिकॉज यहाँ पे मैंने अभी जो, मैं यहाँ पे जहाँ मेरा रेजिडेंस है, यहाँ पे बहुत बहुत ही शोर होता है। मैं पूरे दिन, पूरे 12 नाइट के 12 बजे तक कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ 2 दिन से बहुत डिस्टर्बेंस देख रही हूँ। और हम रात को इसलिए सो पाते हैं, बस फ़ैन ऑन हो जाता है इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं देती। अदरवाइज़ 4 AM 4-5 बजे फिर मॉर्निंग में इतना क्या रश है, वापस फिर गाड़ियों की आवाज़, चलना रोड पे ऐसे। बट मुझे था कि मुझे 2-3 दिन का काम ऐसा कुछ एक साथ कर सकती हूँ, तो मैं पूरी नाइट, आज कल हॉलीडे है, इस टाइप से वीडियो बनाने के लिए। अभी यहाँ 1:30, 1 बजे के बाद है ना, शोर बहुत कम हुआ है। ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट।